फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और ख़ास करके आवर्धन। आवर्धन में कुछ विशेष नोट पढ़ेंगे। तो चलिए, दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी को बीम दूरी, जिसे छोटी यू से सूचित करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, जिसे स्मॉल भी से सूचित करते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह दर्पण सूत्र कहलाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे 1/v + 1/u = 1/f। इसी सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं, जहाँ u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और स्मॉल f फोकस दूरी को सूचित करता है। तो इस सूत्र के मदद से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आइए अब विशेष आवर्धन के बारे में स्टडी किया जाए। आवर्धन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। आवर्धन की परिभाषा: प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा: प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः स्मॉल m से सूचित किया जाता है, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। फिर से, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यह m बराबर hi/h0, जहाँ hi प्रतिबिंब की ऊंचाई या हाइट ऑफ इमेज, h0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या h0 वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरह से आवर्धन का सूत्र हम लोग ख्याल रखेंगे, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, या m बराबर hi/ho। तो अब इस प्रतिबिंब से संबंधित हम लोग विभिन्न तरह के पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1: यदि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा हो तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है। फिर से, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा हो तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है। फिर से एक बार पॉइंट नंबर 1: यदि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा हो तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट: यदि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा हो तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। तीसरा पॉइंट:
अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से, अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अतः अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवर्धन का निर्माण होता है। कहने का मतलब, जहाँ पे प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वहाँ आवर्धक धनात्मक, तथा जहाँ पे ऋणात्मक बनता है प्रतिबिंब जहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, अतः इसका आवर्धन धनात्मक होता है। फिर से एक बार, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, अतः इसका आवर्धन धनात्मक होता है। फिर से एक बार चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, अतः इसका आवर्धन धनात्मक होता है। पांचवा पॉइंट, यदि बीम दूरी या वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v हो तो आवर्धन m बराबर -v/u होता है। छठा पॉइंट, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। फिर से छठा पॉइंट एक बार, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। सातवां पॉइंट, यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो, यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब दूरी के आकार के बराबर होता है। फिर से एक बार, यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। आठवां पॉइंट, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। फिर से आठवां पॉइंट, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो हम लोग बारी बारी से आवर्धन के कुछ स्पेशल नोट के बारे में स्टडी किए। तो आज इस क्लास में इतना ही। अब कुछ विशेष अगले क्लास में